माँ की नाफरमानी की सजा, अल्लाह के वली का इबरतनाक वाक़या। वालिदैन की इताअत क्या दर्जा रखती है, इनकी नाफरमानी का नतीजा क्या होता है, चाहे इंसान कितना ही नेक हो। आइए इसके ताल्लुक से एक वाक़ये पे गौर करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमसे पिछली उम्मत में एक नेक शख्स थे जो अल्लाह के वली थे, जिनका नाम जुरैज था। उन्होंने गिरजा तामीर किया था, उसमें अल्लाह की इबादत किया करते थे, नमाज अदा करते थे। एक मरतबा यूँ हुआ कि जुरैज अपनी नमाज में थे, तब उनकी माँ आई और उन्हें आवाज़ दी, ए जुरैज, आओ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जुरैज नमाज पढ़ रहे थे, जो नफली नमाज थी। उन्होंने सोचा कि नमाज मुकम्मल करके माँ से मिल लेता हूँ, लेकिन नमाज ख़त्म होने तक उनकी माँ नाराज़ होकर चली गई। फिर दूसरी मरतबा यही हुआ। फिर इस बार भी वालिदा ने आवाज़ दी, ए जुरैज, मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। जुरैज फिर अपनी नमाज में लगे हुए, सोचा कि मैं नमाज मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर जाकर मिल लूँगा। तीसरी मरतबा भी यही हुआ। वालिदा फिर आई और जुरैज को आवाज़ दी। जुरैज इस वक्त भी अल्लाह की इबादत में थे और माँ नाराज़ हुई। फिर कहा कि ए जुरैज, तो तवाइफों का मुँह देखे। ऐसी बदुआ देकर वहाँ से चली गई। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुरैज की जो मकबूलियत थी, उनकी जो इबादत थी, इससे लोग जलते थे और लोग वैसे ही जुरैज पर इल्ज़ाम लगाना चाहते थे। लिहाजा कौम के सरपसंद लोगों ने एक मंसूबा किया कि उन्होंने एक बुरी तवाइफ को औरत को तैयार किया, जो लोगों से मुँह काला करती थी। उस औरत ने जुरैज के गिरजा के बाहर एक चरवाहा था, उससे अपना मुंह काला करवाती थी, जिससे उसका हमल ठहर गया। उससे एक औलाद हुई जो जिना की थी। जब उसको एक औलाद हुई तो औरत ने कहा, ये औलाद जुरैज की है। जब बस्ती में बात चली तो लोगों ने आकर जुरैज को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया, हत्ता कि उसका गिरजा भी तोड़ दिया और मारते मारते उसे बादशाह के पास लेके गए। जब पूछा वहाँ, जुरैज ने कहा, अरे बताओ तो सही, क्यों मारते हो हमें? लोगों ने कहा, तुम्हें एक औलाद हुई है, तुमने मुँह काला किया है किसी औरत के साथ। तो जुरैज ने कहा, उसे लाओ तो सही, वो औरत कौन है? जुरैज की वालिदा की बद्दुआ हुई और जुरैज को बुरी औरत का मुँह देखना पड़ा। जुरैज ने कहा, ठीक है, मुझे नमाज पढ़ने दो। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी। उसके बाद जुरैज ने उस लड़के से कहा, ए लड़के, बता तेरा बाप कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस लड़के को ज़ुबान दी। उसने कहा, मेरा बाप चरवाहा है। उस नन्हे बच्चे के बोल सुनकर लोगों को बड़ी नदामत हुई। उस चरवाहे को सजा दी गई। लोगों ने कहा, ए जुरैज, चाहो तो तुम्हारा गिरजा हम वापस बना देते हैं, वो भी सोने का। जुरैज ने कहा, नहीं, सोने का नहीं, मुझे जैसे था वैसे ही बना कर दो। इस वाक़ये में सबसे पहले सबक ये मिलता है, एक वली के हक़ में माँ अगर बद्दुआ कर दे तो अल्लाह कबूल कर लेता है, इसलिए क्योंकि अल्लाह के पास इनका बहुत ऊंचा मुकाम है। ये दुआ दे दे तो कबूल, बद्दुआ दे दे तो कबूल, चाहे उसकी शख्सियत कुछ भी रहे। सुभान अल्लाह। दूसरा सबक ये चलता है, ये मामूली सी लर्जिश जो जुरैज से हुई, उसका इतना अजीम नुकसान उन्होंने अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया जुरैज को। ये उनकी बिल्कुल मामूली सी गलती थी। अल्लाह रहम करे, ऐसी गलती तो आज हम में से कौन नहीं करता। हमारे वालिदैन 1000 मरतबा आवाज़ देते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं। अल्लाह माफ़ करे हमें। इस वाक़ये से तीसरा और अहम सबक जो हमें मिलता है वो ये कि नफिल इबादत पर वालिदैन की खिदमत को तरजीह देना चाहिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की फरमाबरदार बनाए, हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।